हेलो, स्वागत करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जिनका भी एग्जामिनेशन दोस्तों 11 जनवरी 2023 या फिर दोस्तों आगे है। आपको इन सभी 100 प्रश्नों को बहुत ध्यान रखिएगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सेट किए गए। जैसे प्रश्न आपके जीके के करंट अफेयर्स के स्टैटिक के आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा कि कैसे प्रश्न नृत्य से पूछे जा रहे हैं, लगातार झरने झीलें उनको देखिए। करंट अफेयर्स के साथ साथ सारी चीज़ों को कवर करके 100 ताबड़तोड़ प्रश्न बहुत ही लिमिटेड समय में आपके लिए कवर करूंगा, तो पूरा रिवाइज करके जाइएगा और ये क्लास आपको डेली मिलेगी। तो एग्जामिनेशन आज है या फिर आज के बाद कभी भी है तो पूरा देखिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर आप करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। इस क्लास को कभी भी मिस मत किया करिए, पूरा ध्यान रखिएगा। 100 प्रश्न है ताबड़तोड़। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम का उद्घाटन दोस्तों किया? ये किया मुंबई में। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा वित्त मंत्री कौन है तो याद रखेंगे निर्मला सीतारमण, जो पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCC) की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? दोस्तों, प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के माध्यम से किया गया था। सारे प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं आपके लिए, तो पूरा देखिएगा। तीसरा देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों, इसमें एक सदस्य जो कि एक मुख्य सदस्य अध्यक्ष होते हैं और 6 इसमें सदस्य होते हैं। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे राजीव कुमार है। तो ये दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन होता है वो आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत आता है और इसमें 3 सदस्य होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है तो इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, चौथा क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये किया गया बीकानेर, मतलब राजस्थान। यहाँ के दोस्तों सीएम का नाम आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। इनका नाम है अशोक गहलोत। देखिए क्वेश्चन पांचवा, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए शुरू की गई नई राष्ट्रीय पोर्टल का नया नाम क्या है? दोस्तों नया पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों जन समर्थ पोर्टल है। याद रखेंगे क्या है? जन समर्थ पोर्टल। छठा क्वेश्चन, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? एकदम बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है, मतलब कोई भी आपको क्रिकेटर, स्पोर्ट पर्सन, कबड्डी का, हॉकी का, तीरंदाजी का पूछ सकता है, तो क्रिकेट याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों कौन सी है? दोस्तों इसमें भारत की रैंकिंग 180 देशों में सबसे घटिया है, सबसे अंतिम स्थान पे हम लोग है, क्योंकि पर्यावरण को हम लोग बचाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अगला देखिए, भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास का दोस्तों जो कि परीक्षण किया गया? दोस्तों ये किया गया बांग्लादेश के साथ ना। तो संप्रति या फिर मैनामती, देखिए दोनों याद रखिएगा, मैनामती मैत्री या फिर संप्रति, ये दोनों बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका, प्रधानमंत्री यहाँ पे शेख हसीना। और इसके साथ दोस्तों हमारी जो सीमा रेखा है वो कितना है? तो दोस्तों 4096 किलोमीटर की सबसे ज्यादा सीमा रेखा है, याद रखिएगा। सारे मैं आपको रिवीजन कराता चलूंगा, पूरा देखिएगा। स्वतंत्रता को किस प्रकार से दोस्तों सीमित किया जा सकता है? दोस्तों ये कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा दोस्तों जो कि सीमित किया जाता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन दोस्तों किया गया? ये कहां पर है? ये वार्षिक उत्सव है ना, तो उत्सव फेस्टिवल क्वेश्चन आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। गवर्नर दोस्तों कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी ना। वाईएस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश, आपको पता है। क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये ईगा, याद रखेंगे, ईगा स्वांतेक। और उपविजेता तो कौन थे? तो कोको गॉफ। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? तो एस्ले बार्टी, जो कि सिंगल्स का खिताब जीती हैं। और उपविजेता कौन से? तो डैनिले कॉलिंग्स उपविजेता थे। विंबलडन ओपन 2022 में महिला सिंगल किसने जीता? एलिना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, जगह एलिना रिवकीना। और उपविजेता दोस्तों कौन थे? तो जेब और, इनका नाम याद। पता देखिए, यूएस ओपन 2022 में महिला सिंगल किसने जीता है? तो ईगा स्वियातेका। और उपविजेता ओन्स जेउअर। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन आता है। 16वां क्वेश्चन, देश का पहला एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दोस्तों कहां पे स्थापित किया गया है? दोस्तों ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल उत्तराखंड में दोस्तों किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ दोस्तों गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। राजधानी दोस्तों यहाँ पे देहरादून हो जाएगा। और देखिए जो कि शीतकालीन, अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रीष्मकालीन दोस्तों, तो हो जाएगा गैरसैंण। और यहाँ के तत्कालिक जो आपके मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा पुष्कर धामी, जो कि मुख्यमंत्री है कहाँ के? उत्तराखंड। 17वां क्वेश्चन देखिए, 2 जून 2022 में जानी मानी शख्सियत जो कि भजन सोपोरी का निधन हो गया, वो क्या थे दोस्तों? तो एक संतूर वादक थे। क्या थे? संतूर वादक। निधन से प्रश्न बनेंगे। अक्सर चर्चा बढ़ने वाले अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, ये क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों किससे निकलती है? तो हरिके बांध से निकलती है। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर राजधानी दोस्तों श्रीनगर हो जाएगा।
और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश इसे बनाया गया कब? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और तत्कालिक इसके एलजी दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा मनोज सिन्हा, याद रखेंगे मनोज सिन्हा। वीर भवानी मेला किस राज्य में दोस्तों आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही जो कि आयोजित किया जा रहा है। आगे देखते हैं, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया? दोस्तों रूस के द्वारा किया गया है ना। रूस की राजधानी आपको पता है मास्को, मुद्रा क्या है? रशियन रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तीन, मिखाइल मिशुस्तीन, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। करेवा का संबंध दोस्तों किस चीज की खेती से है? तो करेवा देखिए केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में जम्मू एंड कश्मीर में देखिए होता है। ट्यूलिप फेस्टिवल मोस्ट इंपोर्टेंट किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों श्रीनगर राज्य में ही देखिए ट्यूलिप फेस्टिवल को मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है दच्चीग्राम वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कहाँ पे है? तो आपको पता है दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर में है। किस लिए फेमस है? तो कश्मीरी हंगुल हिरण के लिए देखिए फेमस है, जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, जम्मू कश्मीर का इतिहास हमें किस पुस्तक में मिलता है? ये भी प्रश्न आया काफी बार दोस्तों, ये राज तरंगनी में मिलता है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा ताबड़तोड़, और शेयर करते रहिए। चैनल पे जो भी लोग नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, और किसी भी दिन क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। किस संस्थान ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का को कमीशन किया दोस्तों? तो आईआईटी खड़गपुर, याद रखेंगे आईआईटी खड़गपुर। किस संस्थान ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये है आईआईटी रुड़की। और किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है दोस्तों? तो ये है आईआईटी गांधीनगर। तीनों मैंने बता दिया, करंट अफेयर से प्रश्न था, याद कीजिएगा इसको। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 29 जून को देखिए हम लोग मनाते हैं। किस राज्य में देखिए मेडिसेप चिकित्सा विज्ञान मेडिसेप चिकित्सा विज्ञान योजना को शुरू दोस्तों किया गया? दोस्तों केरल के द्वारा दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया है, याद रखेंगे। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड केरल के दोस्तों सीएम का नाम अगर आपसे पूछेगा तो पी विजयन, या फिर कह सकते हैं कि पिनाराई विजयन, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बता दें कि दूसरा पंचवर्षीय योजना दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा शुरू किया गया। तो जैसे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं दोस्तों? तो पीसी महालनोबिस के ही देखिए जो कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में दोस्तों स्थापित किया गया? दोस्तों तो ये केरल राज्य में ही देखिए स्थापित किया गया। 35वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा जाएगा? तो केरल के द्वारा ही दोस्तों ये किया गया है। क्वेश्चन एक और बनेगा दोस्तों कि ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन है? तो ये भी केरल, केरल सावरी के नाम से। देखिए स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो लद्दाख में किया गया। लद्दाख को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और यहाँ के राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा राधा कृष्णा माथुर, आर के माथुर। 38वां देखिए जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन है? तो जम्मू कश्मीर। बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? केरल, इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी संसद का नाम दोस्तों क्या है? अमेरिका की संसद को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अंग्रेज कांग्रेस के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे प्रदान दोस्तों किया जाता है? तो ये ओस्लो, नॉर्वे में किया जाता है ना। और नॉर्वे की जो कि मुद्रा दोस्तों क्या है? क्रॉन, काफी बार पूछा गया है। अगर पूछेगा प्रधानमंत्री कौन है तो याद रखेंगे जोनास हगर स्टोर है। और महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप में है। मैं पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराऊं, इसीलिए मैं आपको देखिए मैक्सिमम चीजें लेके आता हूं और बहुत ही कम समय में। बड़े क्वेश्चन के मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों राजस्थान राज्य से है। तो मुख्यमंत्री है कौन यहाँ पे दोस्तों? तो अशोक गहलोत। एंड गवर्नर दोस्तों कौन है? तो कलराज मिश्रा गवर्नर हो जाएंगे। 13वां क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो लीसा स्टालेकर को देखिए चुना गया, जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर है। कौन है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है यहाँ पे। चलो देखिए तो वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां जो कि भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन बना है? दोस्तों तो असम के द्वारा बना है। और असम के दोस्तों सीएम का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। 45वां देखिए ई लर्निंग पोर्टल डॉक कर्मयोगी का संबंध दोस्तों किससे है? तो भारतीय डाक विभाग के लिए आयोजित एक जो कि ई लर्निंग पोर्टल है यहाँ पे। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क दोस्तों किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये हरियाणा में किया जाएगा, ठीक है। हरियाणा के गवर्नर दोस्तों कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी दोस्तों क्या है? चंडीगढ़। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के डेयरी प्लस योजना का दोस्तों शुभारंभ किया? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के द्वारा दोस्तों किया गया है, याद रखिएगा। दोस्तों आपका परीक्षा डेट है दोस्तों 10 जनवरी, एकदम बढ़िया से लगिए। 10 जनवरी तक सब कुछ कवर हो, रिवीजन हो, सारा चीज, ठीक है। आगे देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं ये। 49वां देखिए पहला विश्व स्लॉथ वियर दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 12 अक्टूबर 2022, इंपॉर्टेंट है ये। 50वां देखिए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर के दिन हम लोग मनाते हैं, ठीक है। थीम क्या था दोस्तों? अब हमारा समय है, हमारा अधिकार है और हमारा भविष्य, ठीक है। 51वां क्वेश्चन देखिए 5 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं।
बनवा देखिए डीआरडीओ के दोस्तों नए अध्यक्ष कौन बने, इनका नाम क्या है दोस्तों, ये हो जाएंगे डॉक्टर समीर वी कामत। 53वां भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू। और पहली जो उनकी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली आदिवासी बनी है। हाल ही में दोस्तों 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन बने हैं, तो जगदीप धनखड़, जो वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर थे। अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों कौन था, तो बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा इसको। 56वां क्वेश्चन देखिए संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इस्मा बार जो कि 7 कौन से देश में शामिल हुए थे, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका देखिए इसमें शामिल हुए थे। भारत और मालदीव के बीच दोस्तों कौन सा युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों, तो ये देखिए एक्वेरिन होता है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं, तो रनिल विक्रम सिंघे राष्ट्रपति और दिनेश गुणवर्धने तत्कालीन प्रधानमंत्री बने हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है, तो माणिक साहा है, याद रखिएगा इसको। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट दोस्तों कहाँ पे स्थापित हुआ है, दोस्तों ये अगरतला त्रिपुरा में स्थापित हुआ है ना। तो माणिक साहा दोस्तों मुख्यमंत्री है कहाँ के, त्रिपुरा के। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष और सीईओ दोस्तों कौन बने हैं, तो उपाध्यक्ष बने हैं दोस्तों सुमन केवेरी एंड परमेश्वर अय्यर, इसके तत्कालिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बनाए गए हैं। नीति आयोग का दोस्तों पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा इसको। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पे दोस्तों बनाया गया, तो चंबल नदी पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी गई है, किस संबंधित है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल, याद रखिएगा इसको भी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो टीएस त्रिमूर्ति को देखिए नियुक्त किया गया। 66वां क्वेश्चन देखिए भारत के नए मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन नियुक्त हुए हैं, जी दोस्तों डॉक्टर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। भारत में कौन से दो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं दोस्तों, तो पश्चिमी घाट एंड पूर्वी घाट के नाम जाने हैं। दिल्ली का नया उपराज्यपाल दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय कुमार सक्सेना देखिए बने हैं नए उपराज्यपाल। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन बने, इनका नाम क्या है, तो राजीव कुमार को देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी बनाया गया है। जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था, तो शाहजहां के द्वारा ही देखिए कराया गया था। 71वां देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A किस वर्ष अधिनियमित की गई थी, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और धारा देखिए हो जाएगा आपका 66A। 72वां के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, मतलब सेबी ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों माधुरी पुरी बुच, सेबी की माधुरी पुरी बुच। क्वेश्चन देखिए यूपीएससी के नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया, तो मनोज सोनी को देखिए नियुक्त किया गया। और दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे सेबी के द्वारा जो ऐप जारी किया गया वो था सारथी, कौन था, सारथी, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए यूपीएससी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे दोस्तों की गई थी, तो ली आयोग के द्वारा 1 अक्टूबर 1926 में देखिए किया गया था ये। अच्छा, भारतीय सिविल सेवा का जनक दोस्तों किसे कहते हैं, तो चार्ल्स कार्नवालिस। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार दोस्तों किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो अजय कुमार सूद को देखिए नियुक्त किया गया। भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया, क्वेश्चन आएगा, तो विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया। 79 देखिए वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव दोस्तों कौन है, तो राजीव गौबा कैबिनेट सचिव हो जाएंगे। अलमाटी बांध दोस्तों किसके बीच में विवादों का कारण है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और दोस्तों कर्नाटक के हो जाएंगे बसराज बोम्मई। 21वां देखिए दोस्तों स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत दोस्तों किस राज्य में की गई है, तो उड़ीसा। और उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा नवीन पटनायक, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे देखिए फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ, दोस्तों ये भारत भुवनेश्वर ना, नवी मुंबई गोवा में किया गया। जैसा देखिए फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का शुभंकर दोस्तों क्या था, तो ईवा था, जो कि एशियाई शेरनी। 40वां देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पर हो रहा है, दोस्तों ये कतर में हो जा रहा है ना, इसकी जो करेंसी है रियाल और राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी, दोहा हो जाएगी। 25वां देखिए संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता दोस्तों कौन था, दोस्तों केरल के द्वारा ही जीता गया था और उप विजेता दोस्तों वेस्ट बंगाल था, WB हो जाएगा। भारत का की पुरुष फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया, तो सुनील छेत्री को देखिए चुना गया है, इसे भी याद रखिएगा। भारत की महिला फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है, तो मनीषा कल्याण को देखिए चुना गया है। इसरो के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो एस शोभनाथ बने हैं। इसरो को स्टैब्लिश कब किया गया दोस्तों, तो 15 अगस्त सन 1969 में से स्टैब्लिश किया गया है। भारत के नए लेखा महानिदेशक दोस्तों कौन बने हैं, तो उनका नाम है सोनाली सिंह, याद रखिएगा इसको भी। और भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे जो कि नियुक्त किया गया, तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। अकबर का दोस्तों मकबरा कहाँ पे है, दोस्तों सिकंदरा में, याद रखेंगे। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित होगी दोस्तों, तो ये ऊना हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली के लिए जो कि होगी। 93 क्वेश्चन देखिए WTO की पहली महिला निदेशक दोस्तों कौन बनी है, तो ना देखिए यहाँ पे ये बनी है नगोची ओकोंजो अवेला, याद रखेंगे। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों कौन है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। देखिए क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
भारत की नई अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और इस्पात मंत्री दोस्तों कौन बनी, का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये बनी है स्मृति ईरानी, जो किसके पास पहले से ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था। नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया दोस्तों? जापान के पूर्व जो कि पीएम थे शिंजो आबे, जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हीं को दिया गया। 2022 में के लिए TX2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दोस्तों प्रदान किया गया? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है। और राजधानी चेन्नई, गवर्नर जो कि RN रवि है यहाँ पे। और तमिलनाडु दोस्तों, इसके जो CM है तत्कालीन, का नाम क्या हो जाएगा? तो MK स्टालिन हो जाएगा। औरंग, देखिए ओरंग नेशनल पार्क का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय रंजन पुरस्कार दिया गया है। और भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? 1950 में लागू किया गया।